वो कहते हैं परिवार में, संसार में आपको लोग, अपने साथी, संगी साथी, घर वाले, परिवार वाले आपको फटकारेंगे। फटकारना समझ, झुणक जो होती है हम लोगों को पड़ती रहती है। वो कहते हैं आपको कितनी भी फटकार मिले संसार से, लेकिन आपके अंदर से अमृत निकलना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, आपको कितनी भी फटकार मिले संसार से, पर आपके अंदर से अमृत ही निकलना चाहिए। अमृत ही निकलना चाहिए आपके अंदर से। देखो, संसार जब हमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर झकझोरता है, कोई कुछ कहता है, कोई ताना मारता है, कोई कुछ कह जाता है, कोई नहीं भी कहना चाहता है, सुना संसार ही बुरा है, हम भी कोई कम थोड़े, लेकिन हाँ, हम भी कम नहीं है, कहीं भी किसी तरह से हम भी कम नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि चाहे संसार है, चाहे कुछ है, हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए। अब हम देखें अपना कि हमारे अंदर से जहर निकलता है या अमृत निकलता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे अंदर से अमृत झलक रहा है कि नहीं झलक रहा। और अगर अमृत नहीं झलक रहा तो फिर हमारे अंदर सत्संग की कमी है। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसकी हमने आज, जिसका हम पिछली बार से शुरू कर रहे थे। आज एक नई चीज निकल के आई, और इतनी नई कि मैं भी सुबह से लग रहा है कब पहुंचूं और कब मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। हमने पढ़ी नवदा भक्ति, यही है ना? नवदा भक्ति किसमें आती है? नहीं, रामायण में नहीं आती है। यही तो कहना चाह रहा, इसलिए तो मैं अंदर से इतना खुश हूं कि आज ये बात कहना चाह रहा हूं कि नवदा भक्ति 2 जगह सुनाई गई। पहली जगह नवदा भक्ति रामायण में आई, जो भगवान राम ने किसको सुनाई? शबरी को सुनाई। अब दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आपने इतनी बार भागवत सुनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नवदा भक्ति और कहां पर सुनाई गई? भागवत में है नवदा भक्ति? नहीं, वही तो मैं तो आज सुबह से मैंने भी, मतलब ठीक है उतना नहीं सुनी भागवत बैठ करके, लेकिन आज जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भागवत में भी नवदा भक्ति की बात आती है। नवदा भक्ति सुनाई प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप जो थे, उन्होंने अपने बेटे को, प्रहलाद को भेजा, देखा कि भाई पूत के पांव तो पालने में नजर आ जाते कि ये हमारे खानदान का नहीं, हम तो राक्षस। उसे पहले 4 बेटे और थे, हिरण्यकश्यप के 4 बेटे और थे, वो राक्षसी स्वभाव के थे। 5वां जो ये हुआ, क्योंकि ये किसके संपर्क में रह गया? ये नारद जी के संपर्क में आ गया, क्योंकि उस समय हिरण्यकश्यप कहां चला गया था? तपस्या करने चला गया था, और उसने अपनी पत्नी को किसके पास छोड़ दिया? नारद जी के पास। अब पत्नी नहीं सुनती थी, नारद जी जो बातें करते थे वो नहीं सुनती थी। गर्भ में बैठा वो बच्चा वो सुन रहा है, और वो सुनते सुनते उसने क्या सुना कि ये वो परिपक्व तो उसका गर्भ में ही हो गया था। और जब वो आकर के, जब वो बच्चा बड़ा हुआ, कि पिता ने कहा इसको शुक्राचार्य के पास भेजते हैं, अपने गुरुओं के पास भेजते हैं, सबके पास भेजते हैं, जाके कुछ सीख के आएगा। तो आकर के पिता ने पूछा क्या सीख के आया? तो तब प्रहलाद ने नवदा भक्ति बताई, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु। क्या बात कही? कहते 9 तरह की भक्ति कौन सी है? श्रवणम, श्रवण करना। वहां हम क्या बोलते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और वहां जो भारद्वाज ऋषि के पास जब भगवान राम गए, तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कहा मैं कहां रहूं? तो कहते हैं मैं पूछा हूं सकुचाए कि तुम कहां, जहां नहीं रहते वो बताओ। तुम मुझे ये बताओ तुम कहां नहीं रहते। तुम कह रहे हो कि मैं कहां रहूं,
तो भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं प्रभु? तो उन्होंने कहा मैं पूछा हूं सकुचाए, मैं तुमसे सकुचा के पूछता हूं कि तुम कहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी जिनके श्रवण समुद्र समान। कहाँ रहूं? क्योंकि ये महीना जो है ना, ये किसका है महीना? ये कार्तिक का महीना नहीं, महीना का ठेकेदार कौन है इस महीने? भगवान। सावन के ठेकेदार जो है भगवान शिव हैं, तो हर महीने के अपने अपने ठेकेदार हैं। तो यहाँ के कौन है? यहाँ के भगवान विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का नाम लिया जाता है इस महीने। भगवान के विष्णु भगवान जो हैं उनके पास में फिर यहीं पर देव जो हैं वो सब भगवान की उपासना करते हैं। हम लोग सब भगवान की उपासना करते हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन भगवान जो इस महीने जो किसका आश्रय लेते हैं हम लोग? भगवान विष्णु का। ये महीना में रोज त्योहार है। अगर आप रोज कार्तिक की कथा सुनने जाओ तो वो हर दिन की नई नया महात्म बताएंगे आपको, पूरे 30 के 30 दिन, हर दिन त्योहार है, कोई दिन खाली नहीं मिलेगा आपको इसका। ये बहुत पुराना विराट सनातन धर्म है जिसके अंदर बहुत चीजें हैं। यहां पर कहते हैं श्रवणम। अब श्रवणम की बात आई तो कौन था श्रवण करने वाला? श्रवण करने वाला कौन था? मुझे पता लग जाए कि 5 दिन बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं घर वालों को क्या कहूंगा? बोलो, बताओ। हमें पता लग जाए आज शनिवार, अगले शनिवार तैयारी क्या करेंगे? बताओ कैसा लगेगा? कैसा, तो पहली बात तो कैसा लगेगा, है ना? दूसरों का तो दूसरों के चौथों में तो हाथ उठा हाथ जोड़ के आना होता है, कुछ नहीं। अपने वाले में क्या करेंगे? और परीक्षित को जब पता लगा श्रवणम, कुछ सुनना है, भगवान की कथा सुननी है, तुरंत, ये भी नहीं देर लगाई, क्योंकि 7 दिन थे, टाइम नहीं था। 7वें दिन 8वें दिन तक्षक ने काटना था, आना निश्चित था, ऋषि का शाप निष्फल हो नहीं सकता था। श्रवणम के सुनाओ, भगवान की कथा क्या करी जाए? सुनी जाए, श्रवणम। और वहां भी कह रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई जे आना, भरई निरंतर होई ना पूरे, राम बसो तिनके ये। उनके हृदय में जाके बस जाओ जिनके भरते ही नहीं। कथा करने वाले जो होते हैं ना, वो सोचते हैं मैं किसको कथा सुनाऊं। सबकी प्रॉब्लम है ना। मैं भी जब आता हूं तो मुझे लगता है कि 4 5 6 लोग ऐसे होते हैं, मेरे को लगा ये बैठे हैं तो चलो मेरा दिमाग जो है स्थिर हो। कई लोग कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी का सब कुछ अपना अपना होता है, किसी की आंख इधर उधर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी आंख जो है वो इधर उधर नहीं होती, वो कथा से हिलती नहीं। सुनाने वाले को भी क्या चाहिए? सुनने वाला चाहिए, ढंग का सुनने वाला होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर गड़बड़ है मामला। फिर मन ही नहीं लगता चलो खाना पूर्ति करो, 2-4 कहानियां सुनाओ, चले घर अपने, हम भी अपने घर चले। तो जिनके श्रवण और वो वहां या कथा सुनाने वालों को ये बात याद रखते हैं कि हम, वो कथा करने वाले क्या रखते हैं? पास में छोटी सी मूर्ति रखते हैं, छोटी सी फोटो रखते हैं, किसकी? हनुमान जी की। सबसे ज्यादा अच्छा सुनने वाले कौन है? परीक्षित तो खैर मनुष्य थे, मनुष्यों में परीक्षित, और भगवान में, भगवान के भक्तों में, परम भक्तों में हनुमान जी। तो सुन रहे हैं, हर समय सुन रहे हैं। कभी कभी जैसे होता है, कई लोगों की पेंशन आती है, डाक से पेंशन आती है। अब डाक से जब पेंशन आती है तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है मेरे पैसे आए कितने हैं? 30,000, 40,000, 50,000। तो डाकिया बताता है, जो घर पे आती है। अच्छा, अब उस टाइम जब वो डाकिया बता रहा होता है तो डाकिये की शक्ल देखते हैं कि कौन सी जाति का है, कौन है, कैसा है, क्या नहीं है, काला है, गोरा है, चिट्टा है, किससे मतलब? पैसे ठीक बता दे, काला ठिक्कर हो, कैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे क्या बता दे, पैसे बता दे ढंग के, 50,000, 60,000 कितने हैं। यही बात है, कथा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बात किसकी कर रहा है? श्रवण, श्रवणम कीर्तनम।
दूसरी भक्ति कौन है? दूसरी भक्ति किसकी? कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण किसने किया? परीक्षित ने किया। कीर्तन किसने किया? सुनाया किसने? सुखदेव भगवान। कीर्तन करने वाला जो है, सबने एक एक भक्ति पकड़ी, ज्यादा नहीं पकड़ी। परीक्षित से बोला तूने सुनाने वाली पकड़ी, थोड़े दिन नीचे बैठा फिर ऊपर बैठ के सुनानी शुरू करी ना। सबने एक एक तरह की भक्ति पकड़ी। हमने पकड़नी है कोई एक भक्ति, भरा ही निरंतर हो ही ना पूरा। और सुना के भी, सुनाने वाले को जितना मजा आता है उसको लगता है अगर अच्छे से सुना लिया जाए तो लगता है कि अच्छे से जी भर के बात कर ली जाए और तसल्ली से बिल्कुल परमात्मा क्लियर हो जाए, क्योंकि परमात्मा कभी भी इन मन इंद्रिय से हो नहीं पाता। आप सोचे मन से दिख जाए, नहीं दिखता, आंख से दिख जाए, नहीं दिखता, फिर कैसे दिखता है? कहता है कीर्तन करते 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 परमात्मा का अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष का मतलब होता है कि परमात्मा बातों बातों में आपने उनकी क्या कर दी, उनकी महिमा ऐसे गा दी कि सबको समझ आ गया कि ये है। नहीं तो परमात्मा को ये करके नहीं, ये तो डंडा है ना, अभी डंडा ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये नहीं है ना, कि बताएं कौन? पिता का जन्म की जाने पूत, सकल परोई अपने। गुरबाणी कह रही है पिता का जन्म बेटे का, फिर बाप का जन्म बेटा कहां से जानेगा? हम कहां से जानेंगे कि वो कौन है? फिर कथा करने वाले क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं कि कहां से ये बात क्या हो जाए, ये बात निकल करके आए और कहीं से कोई बात। मैं कह रहा हूं ना, अभी रास्ते में आंटी लोग भी कह रहे थे कि ये तो रिपीट है, तो हमको सब पता है, ये पता। मैं चुप रहा, मैंने कभी वहीं पहुंच के पिटारा खोलेंगे, क्योंकि जो मुझे मिला आज वो मुझे लगता है कि सबके साथ में क्या हो जाए, शेयर हो जाए कि यार कीर्तनम, कीर्तन करने वाले कौन है? सुखदेव। और उसके बाद कीर्तन करने वाले सुखदेव जी। सुखदेव जी की कथा सबको पता है कि सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। 12 वर्ष हो गए कि बाहर आ जा भाई, नहीं, संसार बहुत भयानक है, बाहर नहीं आना। संसार क्या है? बहुत भयानक है, मैंने बाहर नहीं आना। पिता कौन? व्यास। कहते हैं मैंने बाहर नहीं आना। फिर क्या करेंगे? कि संसार में जब तूने आना है तो फिर आना है। जो कहते हैं आए भी बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र और एक बालक बनकर के, वो 12 वर्ष का बालक था, बालक को चल पड़ा। तो व्यास जी ने कहा तो मेरा बेटा। कहते कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? मैं तेरा पिता हूं। अब उन्हें क्या हुआ? व्यास जी को क्या हुआ? मोह हुआ, वो भागे उसके पीछे। भाई नया नया बच्चा पैदा हो, चल पड़े, हम तो तेरी उम्र में बैठे हुए थे। वो चलते जा रहे, और जा रहे थे तो इतने पवित्र आंख थी कि एक जगह कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो वो स्नान कर रही थी तो उन्होंने, सुखदेव जी की आंख इधर से उधर नहीं हुई, उन्हें देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, अपने आप को नहीं छुपाया। लेकिन जब व्यास जी आए तो उन्होंने छुपा लिया। व्यास जी ने बोला ये क्या बात? वो लड़का गया तब तो तुमने, मैं तो वृद्ध हूं, थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं, ये तो जवान लड़का था, तुमने इसके सामने अपने आप को नहीं छुपाया? कहते नहीं, इनकी आंख में अमृत है, इनकी आंख में अमृत है। ये इनकी आंखें क्या है? पवित्र है। सबको पता लगता है कौन किस तरह का है, सबको पता लगता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। 2 दिन आप किसी के साथ में रह लो, कोई सामने से नजर निकाल के चला जाए तो लगता है इसकी आंख अच्छी नहीं है। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि परमात्मा से एक हो जाए। फिर पिता ने बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर लेकर के आए, फिर सब चीजें हुई सुखदेव भगवान की। और उन्होंने फिर क्या सुनाई? उनको कथा जो थी तो किसने बताई? तो भगवान। ये कथा जो थी लिखी किसने? तो कहते लिखी तो वेद व्यास जी ने, लेकिन सुनाने वाले कौन थे? तो फिर तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया? कहता पहला तो हो गया श्रवण, दूसरा क्या हो गया? कीर्तन। विष्णु किसका होना है? विष्णु का होना है। स्मरणम, स्मरणम, विस्मरण किसका? स्मरण किसका? कहते हैं स्मरण जो है, स्मरण अगर किसी ने किया परमात्मा का, जो सच में सुमिरन किया, वो किया प्रहलाद।
अगर सुमिरन किया है तो सबसे अच्छा सुमिरन किया है प्रहलाद। सुमिरन इस तरह से किया कि वो कहते हैं मुझे परमात्मा सब जगह क्या आता है, नजर आता है। तो कहता है सब जगह नजर आता है, इसका मतलब फिर कि ये खंबे में भी है कि हाँ है। कितना तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि मेरा भगवान इसमें भी है। फिर घबराए भी होंगे कि नहीं घबराए होंगे। हम किसी को कह दें कि यहां पर ये चीज दबी हुई है, तो कहे मैं फोड़ कोट यहां पे कुछ दबा हुआ है, तो खोल के देखूं कि हाँ खोल के देख ले। और परमात्मा कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, वो तो किसी के सामने आता नहीं। और इस राक्षस के सामने क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो कहते हैं कैसे आएगा, कहते हैं फिर इसके अंदर है, हाँ है। तो उसने मुक्का मारा, कई लोग कहते हैं गदा मारी, गदा मारी तो उसमें से भगवान नरसिंह रूप में आए। विश्वास था, सुमिरन था, स्मरणम। तीसरी भक्ति कौन सी है? अब हमको एक पकड़नी, ठीक है ना? कौन सी पकड़नी? कोई एक पकड़नी है। और उसके बाद फिर पाद सेवक, अब पैरों की सेवा। अब पैरों की सेवा कौन करता है? पैरों की सेवा जो है वो माता लक्ष्मी करती है। सबने अपनी अपनी एक भक्ति पकड़ी हुई है। चरणों की सेवा जो है वो कौन पकड़ रहा है? वो माता लक्ष्मी। नहीं दे रही थी ना केवट को, केवट को नहीं दे रही थी। केवट कहता था, फिर केवट ने ले ली कि नहीं ली? केवट ने ले ली। ऐसी ये चीजें है ना, बार बार आदमी सोचता है कि केवट ने कहा भगवान एक पैर इस पे रखो, एक पैर इस पे रखो और दोनों हाथ मेरे। ये बार बार ये लीला है, भगवान की लीला है, केवट की लीला। इसको याद करके हम क्या हो जाते हैं? हम गदगद हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये लीला, ये भगवान की लीला जो है, ये बार बार क्या करते हैं, ये बार बार बोरिंग नहीं है। कोई मूवी देखो बार बार, 4 बार 5 बार देखो तो पता तो है ये ऐसी तो हुआ था, लेकिन ये इसमें हम बोर नहीं होते। भरे ही निरंतर हो ही ना पूरे, बार बार अच्छा लगता है। हर बार यही कथा, प्रहलाद है, ध्रुव है, यही 5-7 हैं, इन्हीं की कथा करते। संसार जो है ना, पता नहीं कहां जा रहा है। ऐसे कल व्रत है, पागल हुई पड़े, लिटरली बता, जिसको बोलते ना पागल होते हैं। इसी टाइम पे सबको बाजार जाना, इसी टाइम पे क्या, पति ने रोटी खाई नहीं खाई, व्रत उसके लिए रखना नहीं, जो भी है। मतलब आप ये समझिए कि मतलब कहीं ना कहीं व्यवहारिक जो नॉर्मल लाइफ है उससे हम पता नहीं कहां चले गए। क्या करना चाह रहे भाई, करना क्या चाह रहे? सती की बात करते हैं तो अनुसुईया थी सती। आज भागवत चढ़ी हुई मेरे पे। अनुसुईया थी सती, अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया। उनका सतीत्व इतना, सती की बात ही तो है यहां पर कि पति के लिए क्या सती होना, यह मतलब शरीर त्यागना नहीं। सती का मतलब कि कहते हैं अनुसुईया ने माता सीता को समझाया। भगवान राम अत्रि ऋषि के पास गए, वो अत्रि ऋषि के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और वनवास, वो जो क्या कहते हैं सीता हरण से पहले अनुसुईया के साथ कौन बैठी? सीता। और उसे समझा रही और कह रही है अचल होई अहिबात तुम्हारा, तुम्हारा जो सुहाग है वो क्या हो? अचल हो, उसे कोई डिगा ना सके, अचल हो। क्योंकि उनके पति कौन है? भगवान राम। और क्या उनके लिए कथा क्या आती है? अनुसुईया के लिए कथा आती है। अनुसुईया का सतीत्व इतना था कि कहते हैं कि वो अपनी आंख से, अनुसुईया का मतलब होता है जो आंख से बुरा ना देखे, जिसकी आंख जो है वो क्या है? पवित्र। और उनका सतीत्व इतना था कि झगड़ा हुआ तीनों में। किसमें? माता लक्ष्मी में, पार्वती में और सरस्वती। कि नहीं, हमसे ज्यादा सतीत्व इसमें कैसे आ गया? तो फिर कहा चलो जाके इसकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? तो कहते हैं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और
वो कह रहे हैं भोजन कराओ, कहते हैं नहीं, भोजन तब करेंगे जब तुम निर्वस्त्र आओ। सोचने लगी, अकेले गई, सोचा सोचा, बुद्धि देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं कितनी जबरदस्त बुद्धि। बात वही चतुर की बात, पिछली बार भी कहते चतुर, जानिए चतुर सुजान, चतुर भी और सुजान भी। तो उन्होंने कहा फिर मेरी भी एक कंडीशन है, क्या? तुम 5-5, 6-6 महीने के बच्चे बन जाओ, तो मुझे निर्वस्त्र आने में कोई परेशानी नहीं। अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, जो ब्राह्मण वेश में आ रखे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि हमसे ज्यादा समझदार तो ये है, हम पूरा संसार चला रहे, ये हमें चला रहे। लगे बच्चे बने, तीनों को स्तनपान कराया, क्योंकि उनको रोटी तो खिला नहीं सकते थे, और उनको तृप्त करके, और उसके बाद फिर तीनों हाथ जोड़ के खड़े होकर अनुसुईया, ये है सतीत्व। आर्टिफिशियल तो बहुत कुछ, आर्टिफिशियल तो दुनिया चल ही रही, और ऐसा सतीत्व जो था, फिर उन्होंने माता सीता को क्या दिया? ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मैले ना हो, पुराने ना हो, और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ऐसी दी कि भूख ना लगे। और तब जाकर के वो 2 वर्ष, कहा जाता है कि 2 वर्ष जो थी माता सीता कहां रही? वनवास में रही। तो वो 2 वर्ष तक उन्होंने रावण के घर जाकर के कुछ खाया पिया। सतीत्व का मतलब देखो, बात जहां आती है कि सतीत्व की बात आती है, और बात की सती कौन है? कहते हैं वो सती है जिसने दूसरे नर को कभी देखा ही ना हो। और लक्ष्मण से पूछा, सुग्रीव लेके आए कुछ आभूषण कि ये कौन सा, ये कौन सा है, कौन सा? कहते मेरे को तो पैर वाला पता है, मैंने पैर से ऊपर कभी देखा ही नहीं। ये है, ये सतीत्व है। मेघनाथ की पत्नी ने लक्ष्मण को बोला, मेघनाथ की पत्नी बोलती थी, कहती तेरे ये कैसे हो गया, ये मेरे को नहीं पता, ये कैसे इसकी हत्या तूने कर दी, मुझे नहीं पता, इसके पीछे कोई ना कोई सती है, और उसका सतीत्व जो है वो मेरे सतीत्व से ज्यादा है, नहीं तो मेरा पति मरने वाला था ही। सुलोचना बहुत बड़ी सती थी। और दूसरी सती कौन थी? उर्मिला, जो घर बैठी थी। और उर्मिला कभी भी सामने नहीं आई, उर्मिला कभी सामने नहीं आई, चुपचाप। और लक्ष्मण का तो था ही था कि लक्ष्मण 12 साल तक सोए, 14 साल तक सोए नहीं। तो और एक बात और मैंने ऐसे सुनी कि लक्ष्मण ने 14 साल तक कुछ खाया भी नहीं। राम उसको कहते थे कि मतलब भोजन आता था, जो आता था तो उनको दे देते थे। जैसे आपने, लक्ष्मण ने बोला, आपने कभी आदेश नहीं किया कि खा लो। अब ऐसे भी लोग कहते हैं। तो ये कहने की बात यह है कि हम तो उतना नहीं निभा सकते, लेकिन हम कहां जाएं? कुछ तो पकड़ें। क्या पकड़ना है? स्मरणम। और स्मरणम के बाद फिर पाद से, पैरों की सेवा भगवान की, जिस रूप में भी हमें मिले। अर्चनम वंदनम, अर्चना भगवान के आगे, वंदना भगवान के आगे। किस तरह की? ये अर्चनम का मतलब क्या है कि परमात्मा के सामने अर्चना कौन कर सकता है? कहते अर्चना करने में सबसे आगे कौन थे? वो पृथु थे। पृथु जिसके नाम से ये पृथ्वी बनी है, पहला राजा इस जमीन पर कोई था तो वो कौन था? पृथु था। पृथु राजा के नाम से ये जमीन बनी। वो अर्चनम, वंदनम, भगवान की वंदना करने वाले। और उसके बाद ये आ गए हमारे, कितनी हो गई? 4 और 2 6। अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम, दास भाव से। अब दास भाव से का मतलब क्या है? कि परमात्मा के लिए हम क्या हो जाए? दास हो जाए। अब हम क्या बोलते हैं? अरदास करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम दासों के दास, हम दासों के बाप हैं, दासों के दास का है। हम तो सेवा करने वाले को भी कह देते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। वो कर रहा है जैसे करना है, करने दो। सेवा ही तो कर रहा है, अपने भाव से कर रहा है। लेकिन दास्यम, और दास्यम के बाद फिर कहते हैं सख्यम। भगवान को कैसे भजना है? सखा भाव। सखा कौन था भगवान का? अर्जुन।
किसी भाव से हम क्या करें, किसी भाव से हम बचे। और आखिरी बोलते हैं आत्मनिवेदनम। खुद को किसने दे दिया? खुद को देने वाला कौन था? अर्चनम हो गया, वंदनम हो गया, कीर्तनम हो गया, श्रवणम हो गया, खुद को किसने दे दिया? राजा बलि ने। बलि ने खुद को दे दिया। कहते तीसरा पैर कहां रखूं? मेरे पे रख दो, मुझ पे रख दो। मुझ पे रखने का मतलब क्या हुआ? मुझ पे रखने का मतलब क्या हुआ? और भगवान ने जब पैर रखा तो वो कहां धंस गए? पाताल में। पाताल में धंस गए। और उसके बाद पाताल का राज्य जो था वो किसको मिला? बलि को मिला। तो पाताल में तो बलि ने क्या किया? आत्मनिवेदन, अपना ही निवेदन कर दिया कि भाई मेरे पास और तो कुछ बचा नहीं, अब तुम मुझे ले लो। और अब यहां से ये जो है, ये कितने तरह की भक्तियां? ये 9 तरह की भक्ति। ये नवदा भक्ति किसने सुनाई? ये सुनाई परीक्षित ने। किसको? हिरण्यकश्यप। फिर हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई? नहीं, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। फिर अलग अलग जगहों पे कि तू ले जा ले, तू सिखा दे, तू सिखा दे, तू सिखा दे, सबने कहा। ज्यादा भक्ति वाला बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता? ज्यादा भक्ति वाला बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी भक्ति ज्यादा भी करने लगे ना, नहीं भाई तो नहीं। फिर कोई बात बच्चा कहता है तो तेरी शादी के बाद बताएंगे। शादी के बाद क्यों? उसके बाद शादी हो गई। लेकिन मैं आज एक चीज और सोच रहा था, सुबह से आते पहला ख्याल था मेरा कि आप कितनी भी कथाएं सुनो, उन कथाओं के अंदर आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने विवाह नहीं किया या वो गृहस्थी नहीं थे। आप वाल्मीकि जी देखो, आप अत्रि देखो, आप विश्वामित्र देखो, आप किसी को भी देखो, ये सब क्या थे? हाँ, एक नहीं, 2-2 ब्याह भी थे, परिवार थे पूरे पूरे बड़े। और उसके बाद वो परमात्मा की भक्ति भी करते थे, परमात्मा का गान भी करते थे, उनका वृतांत भी गाते थे, उनकी कीर्तन भी करते थे, सब कुछ करते थे। भाई सुखदेव कहां से आए? सुखदेव आए तो किसके परिवार से आए ना? किसके परिवार से? किसी के तो गर्भ से आए ना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इस ग्लानि में जीते रहते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी हो गई शादी इसलिए, लेकिन ये सोच के मुझे समझ आता है कि मनुष्य को जो अकल आती है ना, वो परिवार में रह के आती है, परिवार छोड़ के नहीं आती। तो मुझे इतना समझ आता है कि परिवार छोड़ के नहीं आता, परिवार में रह करके मनुष्य को समझ आता है कि ये संसार कैसा है। तो इसीलिए ऐसा कहीं ग्लानि ना पालें कि हम तो गृहस्थियां इतना ही कर सकते हैं। जितना किया है ना, अच्छा किया, वो किसने किया? गृहस्थी। मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि सुना भी है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी 2 पत्नियां थी। कोई गुरु 10 गुरुओं में कोई जिनका विवाह ना हुआ, सबके परिवार थे। तो परिवार में रह करके मनुष्य को अच्छा बुरा सब समझ आता है। संन्यास लेके, संन्यास वो ले जिसकी उत्कंठा है कि बस भाई बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा, तो वो संन्यास का अधिकारी है। आजकल सभी संन्यास लें, लाल कपड़े पहन के घूमते, तो वो क्या कर रहे हैं? ना समाज के, ना भगवान के, और ना गृहस्थ के। जो लोग ढंग से महाभारत पढ़ते हैं वो भीष्म को गलत कहते, शादी कर लेता, ढंग का परिवार होता, ढंग का राजा मिलता देश। भाई एक रहा अंधा, एक रहा बीमार, तीसरा रहा दासी पुत्र, क्या मिला? इसीलिए इसको गलत नहीं ठहराना चाहिए। इसी में तो राम जी बोलते हैं ना, मेरे को आता नहीं, हसंध्या खिलंध्या विच्चों, हसंध्या खिलंध्या, इसी परिवार में, इसी संसार में इनको अलग छोड़ना, इनको धक्का नहीं मारना। हसंध्या विच्चे हुए मुख, बीच में रहते हुए। माता जी भी यही कहते थे वाणी में कि संसार के बीच में रहते हुए हमने क्या करना, या तो श्रवण या कीर्तन या सुमिरन, यह है ना,
मैं फोटो भेज दूंगा शाम को ग्रुप में, लिखा हुआ भेज। श्रवण, या फिर क्योंकि मुझे जो नजर आता है मैं उसकी फोटो ले लेता हूं। मैं ज्यादा किताबें मेरे पास नहीं होती क्योंकि मैं हर वक्त चलते में रहता हूँ। किताबें रखी हैं पर किताब खोल के बैठ के पढ़ना नहीं, तो मुझे ज्यादा मिलता किसमें, इंटरनेट में ज्यादा मिलता। मेरे को आदत है, मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर निकाल के फोटो ले लेता हूँ उसकी, कि मेरे फिर आगे मुझे लगता है कि उसको कैसे, ये कहां से था, मैंने तो नहीं पढ़ा ना, मैंने नहीं सुना तो नहीं सुना, अब क्या करूं। श्लोक सुना है लेकिन ये नहीं सुना कि नवदा भक्ति है, और ये नवदा भक्ति किसकी है, भागवत की। और अब फिर रामायण पे आ जाए तो रामायण वाली, क्योंकि रामायण पता नहीं क्यों मीठी लगती है सब, रामायण सबको मीठी, क्योंकि राम ने खुद बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा बार बार सुनो। तो इतनी उम्र हो गई हमारी, 60 70 80 बार 100 बार तो हमने ध्रुव भगत की कथा सुनी होगी, प्रहलाद की, फिर भी अच्छी लगे, बार बार अच्छी लगे। कई कथा चल रही हो मेरे कान खड़े हो जाए, निंदा होती है तो कान खड़े होते हैं कि नहीं होते, बताओ। कहीं पे कोई निंदा हो रही हो तो कान क्या होते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तारीफ हो रही हो, हमारी स्तुति हो रही हो, तब भी कान, उसने मेरे बारे में कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था, फिर पूरे डीप में डिटेल में जाएंगे। भगवान की कथा का एक अक्षर भी मेरे से मिस ना हो, इसलिए। और सबसे ज्यादा मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, क्योंकि आज माहौल भक्ति वाला है, ज्ञान वाला नहीं है। भगवान से एक नाता, बार बार, ये आखिरी बार फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, क्या कि आखिर में क्या बोल रहा हूं, भगवान से एक नाता, कोई एक नाता हो जिससे हम उसके साथ क्या रहे, चलते हैं। चाहे वो मेरा पुत्र है, कृष्ण ने तो कहीं नहीं छोड़ा ना, कृष्ण तो सारे नाते माने ना, पुत्र का भी माना कि नहीं माना। कहते हैं वो क्या, हो बकीयम स्तन कालकूटम, एक वो आई थी कि जो क्या कालकूट लगा के आई थी, ऐसा जहर जिससे कोई बच नहीं सकता था, उस बच्चे को मारने के लिए आई थी। लेभेम गतिम, कौन सी गति मिली, मां की गति। कहते कौन आ रहा है कि मां आ रही है, कहां, कौन, मां तो तुम्हारी नीचे है कि नहीं, पूतना मां है। भगवान ने पूतना को क्या कहा, मां कहा। तो पहला हम नाता किसका मान सकते हैं, कि मेरा पुत्र है। ऐसे नहीं वो डोली में लेके घूमते रहना, वो वाला नहीं, वो पागलपने की नहीं बात कर रहा हूं कि जहां जा रहे हो टॉयलेट के बाहर रख के जा रहे हो, वो कान्हा जी वाला नहीं। पूरा अपनी, हमारी आंख में इतना प्रेम हो उसके लिए, पुत्र का, सखा का, कि तू मेरा क्या है, सखा है। परमात्मा सखा हो सकता है, हो सकता है। अब अर्जुन का हुआ तो हमारा, क्योंकि अर्जुन तो बहुत बड़े थे, ये थे वो थे, अर्जुन जीव थे, हम भी जीव हैं, सीधी सी बात है। अर्जुन क्या थे, जीव, हम क्या हैं, हम भी जीव हैं। तो जीव का परमात्मा के साथ एक ही नाता है, सखा है, पति है। चलो अब थोड़ी सी बात रास की भी कर ले। भगवान ने जब बंसरी बजाई, क्या हुआ बताओ, उस टाइम सबको वही याद आई, किसकी, सब भागे किसके लिए, सबको वही, क्योंकि यहां पर भगवान जहां आए वो किस काम के लिए आए, भगवान सबकी जो पुरानी मनौतियां थी ना वो सारी पूरी करने। मनौती समझते हैं ना, मनौती का मतलब होता है कि मन में कोई बात आ गई। एक तो होता है कि नहीं, वो मनौती, वो वाली मनौती नहीं कि मैं जागरण कराऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो नहीं। एक इच्छा अंदर आती गहरे में, कभी कभी अपने आप आती है कि इतना सुंदर है, ये मेरा बेटा होता, ये इतना सुंदर है कि मेरे साथ एक दिन के लिए रुक जाता, मेरे घर में एक दिन रुक जाता, ये इतना सुंदर है कि मैं इसको गोद में बिठा के खिला लेती, ये इतना सुंदर है कि मैं इसके साथ एक रात रह लेती, ये इतना सुंदर है कि ये मेरा बेटा, ये इतने महान है कि ये मेरे पिता होते हैं, ये मेरे सखा होते। सारा पूरा किया हिसाब लेखा जोखा भगवान ने, कौन से अवतार में,
कृष्ण के अवतार। ये सब के सब कौन थी? ये सब के सब पुराने ऋषि मुनि थे, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत तपस्या करते 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 भाव भी तो आते हैं। जो वो भाव आते हैं कि भगवान को देखा, ये इतना सुंदर है, एक दिन के लिए मेरे को इससे आलिंगन मिल जाता। जब भगवान राम कहां गए थे, राम और लक्ष्मण जनकपुर, तो वो जब जनकपुर इतने सुंदर, तो स्त्रियां जो देखती थी, लोग देखते थे, मर्यादा होती है ना, मर्यादा भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है। इतना सुंदर बच्चा जा रहा है, मेरा मन कर रहा है इसको मैं गले लगा लूं। ये सारी बातें भगवान ने कहां पूरी। और भगवान जब धनुष चढ़ाने के लिए प्रभु मूरत देखी तिन तैसे जाकी रही भावना। तुलसीदास जी क्यों बोल रहे हैं? ये तो यही तो कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। तो जिसने सबको बनाया, इतने सुंदर सुंदर लोग बनाए, वो खुद कितना सुंदर। अब इतना सुंदर होगा तो मन करता है ना कि उससे क्या की जाए, बात की जाए। जो सबके मन में जो जो आया, वो ऋषियों के मुनियों के मन में जो जो आया, सबने क्या किया? वो मनौती जो थी, वो सबने दोबारा जन्म लिया। सारे पूरी कैबिनेट आई भगवान की। कहां पे? वृंदावन। अभी भी कहते हैं ना वहां पर क्या, निधिवन में ये सब के सब क्या है? ये सब, ये लताएं जो हैं, ये सब क्या है? ये निधिवन में ये सारी की सारी ये पुराने ऋषि मुनि है। ये पुरानी गोपियां है। गोपियां जो है ये कौन है? ये गोपियां सब ऋषि मुनि। और ये जब ये सब ये तैयार होके वहां पहुंचे, देखो एक बात मैं आपको बताऊं सच में, कि जो होता है ना, आदमी ना अपनी जात को एकदम पहचान जाता है। हमारे महाराज जी कई बार वो एक कहानी सुनाते हैं कि जो कोयल होती है ना, वो कभी अपना बच्चा नहीं पालती। कोयल बहुत चालाक होती है। यहां चालाक बोलूंगा, चतुर नहीं, बहुत चालाक, दूर तो होती है। वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाके कौवे के अंडे तोड़ के फेंक देती है। कौवा जब जाता है ना, कौवा को भी चले गए, पीछे घोंसला है, वहां उसके अंडे पड़े होते हैं, वो अंडे फोड़ देती है और अपने अंडे दे आती है। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अपने अंडे दे आई। अब अंडे देने के बाद क्या होगा कि कौवा जो होता है, वो कौवी आएगी रोज, अपना उसको सेकेगी, सेकते 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 बच्चे निकलेंगे, बच्चों को दाना खिलाएगी, काले उसके भी काले, उसके भी काले, तो खिला खिला के बड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया। जब कोयल आवाज देती है ना, हमारे यहां ना मेरी दादी एक बात बोलती थी, कहां कामा दे भिरा भिरा। वो जो है ना, वो कनेक्ट होता है ना, वो कनेक्ट किसका है? वो कनेक्ट अपने आप बनता है। वो कनेक्ट क्या होता है? जो पुराने जन्म के होते हैं ना, वो कनेक्ट। अब मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर से और कौन आया यहां पर? मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे घर से, अच्छा आपके घरों में इतने लोग रहते हैं, कौन आया यहां पर? आंटी का तो बहुत बड़ा परिवार है, कितने लोग आते हैं यहां पे? पूरी इतनी दिरानी जेठानियां, सारे दुनिया भर का। कौन आता है? कोई कनेक्ट होता है, कोई पुराना कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट जो होता है ना, वो कोयल क्या कहते हैं? कोयल गाती थी तो क्या, तो कोयल के बच्चे उसके जैसा। तो कौवा हैरान, पाले मैंने, सब कुछ मैंने किया, अब कोयल बुला रही है तो ये भाग के जा रहे हैं, उड़ गए। यही हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई ना, तो फिर क्या हुआ? सखियां भागी। जिसने जो पहना था भागा, जिसने नहीं पहना था, जिसने कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि अंतरंग है। रास अंतरंग है, रास ऊपर की नहीं है। हम लोग सोचें कि रास बार बार से हुई, रास बाहर नहीं हुई, रास जो थी वो अंतरंग थी। कि कृष्ण ने, कहते हैं ना शरद पूर्णिमा का आजकल बहुत चल रहा है, कि शरद पूर्णिमा पे ही भगवान ने, और उसी दिन बांसुरी उठाई, और दिन बांसुरी नहीं लगाते भगवान। तो बांसुरी क्या है? वो अंतर मन की आवाज है भगवान की। और जब सब गोपियां आई तो कहते हैं आओ महाभागा। क्या शब्द यूज किया? आओ महाभागा। और जब रास होने लगा, पहले एक कृष्ण था, सब गोपियां थी, फिर सब कृष्ण थे, सब गोपियां थे। और वहां पर भगवान शिव भी आए। और वो किस लिए आए? कि मुझे भी रास में क्या मिले? प्रवेश। ये रास किसका? जीव और आत्मा का। स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बार उन्होंने ऊपर कथा करी थी, तब वो कहते थे जो बुद्धि है और मन है,
मन राधा है, मन गोपी है और बुद्धि क्या है, कृष्ण है। ये दोनों आपस में मिल जाते, मन और बुद्धि एक हो जाते, सब अपने अपने। जीव और आत्मा जब एक हो गए, ये रास है। ये महारास कोई उसी दिन होगा, उस समय होगा, उस जगह पे होगा, उस युग में होगा, नहीं, ये हर समय चल रहा है। किसका, जीव का। अब इतनी बातें तो क्लियर होती होंगी, किसकी, जीव की और आत्मा की। अब जीव को आत्मा तक पहुंचना है और उसके लिए उसको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा कौन है, भक्ति। और कौन सी भक्ति, सुमिरन, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, कुछ तो बनाओ, आत्मनिवेदन, कि मैं, हम कहते तो है ना, सतन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बलि ने करके दिखाया, तेरा तुझको अर्पण, कि मेरे पे ही पैर रख दे। ये हमारे को भाव जागृत करना होगा। ये बहुत अच्छा समय है, न गर्मी, न ज्यादा सर्दी, न कुछ, ये अच्छा समय है। धीरे धीरे जुड़ना शुरू करें, जुड़ेंगे तभी हम जीवन में कोई रास्ता पाएंगे, और नहीं तो फिर क्या था, भटकते रहेंगे। फिर हम जहां भटक रहे थे संसार में, अभी तक भटक रहे थे, आगे भी भटकते रहेंगे। हम तो आपस में, मुझे कह के मजा आए, मुझे कह के आनंद मिले, आपको सुन के आनंद मिले, हमको आपस में सबको क्या मिले, उस तरह का आनंद मिले। उस आनंद का अतिरेक हो कि मेरे पास कोई ना हो, कोई कीर्तन ना हो, कोई भजन ना हो, कोई गाने वाला ना है, कोई बजाने वाला नहीं, फिर भी मुझे क्या आ रहा है, ऐसा आनंद आने लगे तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाए, फिर हमारा जीवन सफल हो जाए।